गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप लोग। आज की इस वीडियो में रहने वाली है जनगणना रिलेटेड PYQ। चलिए स्टार्ट करते फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य कौन से हैं। ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश। आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। चलिए इसके बारे में और कुछ फैक्ट जानते हैं। जनसंख्या से रिलेटेड सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है। पहला में उत्तर प्रदेश है, दूसरा में महाराष्ट्र है, तीसरा में बिहार है, 4 वेस्ट बंगाल, 5वां सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के दृष्टिकोण से आंध्र प्रदेश। और न्यूनतम आबादी वाले राज्य फर्स्ट सिक्किम, दूसरा मिजोरम, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा गोवा। आप लोग ध्यान रखिएगा, टॉप में उत्तर प्रदेश है फर्स्ट, दूसरा में महाराष्ट्र, थर्ड में बिहार, चौथा में पश्चिम बंगाल, 5वां में आंध्र प्रदेश। उसी प्रकार न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है। पहला सिक्किम, दूसरा मिजोरम, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा गोवा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर में अंतर सर्वाधिक है। ऑप्शन है आपका मेघालय, मिजोरम, राजस्थान, केरल। बताइए, आप लोग जानते हैं तो। आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। जैसे इंडिया का लिटरेसी रेट, भारत का साक्षरता दर। ,04% है। आप लोग ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की किस समूह की साक्षरता दर सर्वाधिक है। ऑप्शंस है आपका लक्षद्वीप और दमन दीव। ऑप्शंस बी दमन दीव और दिल्ली। ऑप्शन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी। ऑप्शन डी चंडीगढ़ और दमन दीव। चलिए इसके बारे में जानते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट मीन्स यूटी में सबसे सर्वाधिक लिटरेसी रेट कहाँ पे है। आप लोग ध्यान रखिएगा, यूटी में फर्स्ट लक्षद्वीप में आता है, जिनका परसेंटेज है 91.85% लोग पढ़े लिखे हैं। दूसरा नंबर दमन दीव 87.10%। थर्ड अंडमान एंड निकोबार 86.63%। चौथा क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। अभी बताए थे ना बॉटम का कौन कौन सा कम है। फर्स्ट सिक्किम, दूसरा मिजोरम, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा गोवा। देखिए ऑप्शंस में आपका विभाजन दिया हुआ, गोवा दिया हुआ, मणिपुर दिया हुआ, मिजोरम सेकेंड लार्जेस्ट है और गोवा फोर्थ लार्जेस्ट, मतलब 4 लोवेस्ट है। सेकेंड लोवेस्ट एंड 4 लोवेस्ट। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा मिजोरम। पांचवा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी।
ऑप्शंस ए 1956, ऑप्शंस बी 1953, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शंस डी 1948। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में। उस टाइम का जनगणना आयुक्त R.A. गोपाल स्वामी थे। छठा क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर क्या है? मतलब इंडिया का एनुअल ग्रोथ रेट क्या है? आपसे क्वेश्चंस पूछा है, इंडिया का एनुअल ग्रोथ रेट क्या है? ऑप्शंस है ए 1.97%, 1.64%, 2.16%, 2.22%। बताइए अगर आप लोग आंसर जानते हैं। इंडिया का एनुअल ग्रोथ रेट है 1.64। इंडिया का ग्रोथ रेट है 1.64 एनुअल ग्रोथ रेट। अगर हम पूछेंगे दशकीय ग्रोथ रेट क्या है, मतलब 10 साल में कितना ग्रोथ रेट किया है, तो वो हो जाएगा आपका इंडिया का ग्रोथ रेट 17.64%। ये 10 साल में बढ़ा है और ये आपका 1 साल में बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस अवधि को अस्थिर जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है? ऑप्शन से 1921 से 1951, ऑप्शन बी 1921 टू 1941, ऑप्शन सी 1921 टू 1961, ऑप्शन डी 1921 टू 1931। बताइए अस्थिर जनसंख्या वृद्धि काल कौन सा वर्ष को कहा गया? ये कहा गया है 1921 टू 1951। इसमें ये हो गया था ना कि जो भी लोग जन्म लेते थे उतना ही अधिक रेट से डेथ भी होते थे। मृत्यु दर और जन्म दर दोनों हाई पर थे, दोनों उच्च स्तर पे थे। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में किस दशक में भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक थी? बताइए। ऑप्शंस है 1911 टू 1921, ऑप्शंस बी 1941 टू 1951, ऑप्शन सी 1961 टू 1971, ऑप्शन डी 1921 टू 1931। बताइए पूछा गया आपसे भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक थी, मतलब घट गया था वहाँ, सबसे कम हो गया था जन्म दर। तो आपका ऑप्शंस हो जाएगा 1911 से 1921 को हम लोग बोलते हैं भारतीय जनसंख्या का वृद्धि दर ऋणात्मक थी। क्वेश्चन नंबर 9 है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति किलोमीटर कितना था? मतलब 1 किलोमीटर में पूछा जनसंख्या घनत्व इंडिया का जनसंख्या घनत्व 382 था। मतलब 1 किलोमीटर में 382 स्क्वायर किलोमीटर था। 1 किलोमीटर में इतने लोग रहते थे। अंतिम क्वेश्चन से आज का आप लोग के लिए होमवर्क है। 2011 की जनगणना का अंतिम आंकड़े के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाली राज्य बताइए कौन सा है? ऑप्शंस आप लोग कमेंट में लिख के रखिएगा, हम कल देखेंगे।